नमस्कार दोस्तों, आज हम आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आए हैं इतिहास के। आप हमारे वीडियो को अंत तक देखें, लाइक कमेंट शेयर करें। अवतल दर्पण में एफ पर रखी वस्तु पर प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? अवतल दर्पण में एफ पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? तो सही उत्तर होगा अंत्य पर। अवतल पर रखी वस्तु अंत्य पर, सही उत्तर होगा अंत्य पर। केंद्र और राज्य के बीच शक्ति का बंटवारा किस अनुसूची में है? केंद्र और राज्य के बीच में जो अंत्य शक्ति जो बंटवारा है वो किसके बीच में है? तो आपका उत्तर होगा 7वीं अनुसूची में। सही उत्तर है 7वीं अनुसूची में। पदार्थ की प्रतिरोधकता किस पर निर्भर करती है? पदार्थ की प्रतिरोधकता किस पर निर्भर करती है? तो उत्तर होगा तार का पदार्थ। तो उत्तर होगा तार का पदार्थ, सही उत्तर होगा। आप अपनी एग्जाम की तैयारी निरंतर लगे रहें और हमारे वीडियो को देखते रहें, लाइक करते रहें। आ, आवर्तन सारणी में ऊपर से नीचे आने पर धातु की क्षारीयता। आवर्तन सारणी के अंदर है, ऊपर से नीचे कोई धातु आता है तो उसमें क्षारीयता क्या होगी? तो उत्तर होगा घटती है। तो उस वस्तु की क्षारीयता है जो धातु की है वो घटेगी, सही उत्तर है घटती है। बोरला वन्य जीव अभयारण्य कहाँ है? बोरला वन्य जीव अभयारण्य है वो कौन से राज्य में स्थित है, कहाँ पर है? आप इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में दें तो हमारा हौसला बढ़ेगा। तो सही उत्तर होगा गोवा में। बोरला वन्य जीव अभयारण्य गोवा में है। उत्तल लेंस में वस्तु को कहाँ रखेंगे तो प्रतिबिंब उल्टा, छोटा और वास्तविक बनेगा? यानी उत्तल लेंस में वस्तु को किस दिशा में रखेंगे, कहाँ पर रखेंगे तो उसका प्रतिबिंब उल्टा, छोटा और वास्तविक होगा? तो उत्तर होगा अंत्य पर। अंत्य पर रखेंगे तब ये परिस्थिति आएगी। मरु महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? मरु महोत्सव है जो कौन से राज्य में बनाया जाता है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा राजस्थान। मरु महोत्सव राजस्थान में बनाया जाता है। मालवा के पठार से कौन सी नदी निकलती है? मालवा के पठार से कौन सी नदी निकलती है? तो इसके चार ऑप्शन है, चार ऑप्शनों में आपको सही उत्तर को चुनाव करके सही उत्तर को चुनना होगा। तो सही उत्तर है बेतवा। मालवा के पठार बेतवा नदी निकलती है, मालवा के पठार से बेतवा नदी निकलती है। 1960 में स्थापित केंद्रीय हिंदी संस्थान का मुख्यालय कहाँ है? जो 1960 के अंदर केंद्रीय हिंदी संस्थान का मुख्यालय है वो कहाँ पर खोला गया था? तो उत्तर है आगरा। सही उत्तर होगा इसका आगरा। 1960 में स्थापित केंद्रीय हिंदी संस्थान आगरा में मुख्यालय खोला गया था। प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला अंग्रेजों से कब हारा था? प्लासी का युद्ध हुआ था तब सिराजुद्दौला था, तो अंग्रेजों से कौन से सन में हारा था? तो आप हमारा इस प्रश्न का उत्तर आप कमेंट में जरूर दें। तो इसका उत्तर होगा 23 जून 1757। 23 जून 1757। नेक्स्ट है बारी दोआब किन दो नदियों के बीच का क्षेत्र है? बारी दोआब है जो कौन सी दो नदियों के बीच का जो क्षेत्र है, कौन सी दो नदियों के बीच का क्षेत्र है, आपको उत्तर देना है। तो सही उत्तर होगा रावी और व्यास। रावी और व्यास दो नदियों के बीच का क्षेत्र है वो बारी दोआब है। निजता निजता के अधिकार को मौलिक अधिकार में कब जोड़ा गया? तो निजता के अधिकार है जो मौलिक अधिकार में कब जोड़ा गया है? तो कौन से सन में है उत्तर देना है। तो उत्तर होगा 2017 के अंदर निजता के अधिकार को मौलिक अधिकार में जोड़ा गया है, 2017 के अंदर।
नेक्स्ट है खाद्य श्रृंखला में हिरण किस अवस्था में आएगा। खाद्य श्रृंखला के अंदर हिरण कौन सी श्रृंखला में आता है, कौन सा उपभोग है। तो उत्तर होगा प्राथमिक उपभोक्ता। खाद्य श्रृंखला में हिरण प्राथमिक उपभोक्ता में आएगा। CO2 में एक कार्बन और ऑक्सीजन के मध्य कितने इलेक्ट्रॉन का साझा होता है। CO2 और कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में कितने इलेक्ट्रॉन का साझा है। तो उत्तर होगा 4। पाक जल डमरू मध्य भारत को किस से अलग करता है। पाक जल डमरू है जो भारत को मध्य से किसको अलग करता है। तो उत्तर होगा श्रीलंका। श्रीलंका को अलग करता। भारत का सबसे बड़ा विधि अधिकार कौन होता है। सबसे बड़ा विधि अधिकार कौन होता है। तो उत्तर है भारत का महान्यायवादी। भारत का महान्यायवादी सही उत्तर है। महात्मा गांधी राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय कहाँ है। महात्मा गांधी राष्ट्रीय विश्वविद्यालय जो कौन से राज्य में कहाँ पर है, कहाँ पर स्थित है। तो उत्तर होगा महाराष्ट्र। महात्मा गांधी राष्ट्रीय विश्वविद्यालय महाराष्ट्र में स्थित है। तीसरी पंचवर्षीय योजना का काल क्या था। 1961 से 1966 में तीसरी पंचवर्षीय योजना का समय था। 1961 से 1966। सबसे पहले पंचायती राज व्यवस्था किस राज्य में शुरू की गई थी। सबसे पहले पंचायती राज व्यवस्था तो उत्तर होगा राजस्थान में। सबसे पहले पंचायती राज व्यवस्था किस राज्य में शुरू, राजस्थान। लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है। लार अपने मुंह के अंदर लार होती है, उसके अंदर कौन सा एंजाइम पाया जाता है। उत्तर होगा टाइलिन। रक्तचाप को किस से मापते हैं। रक्तचाप यानी बीपी, बीपी को हम किस से मापेंगे। तो उत्तर होगा स्फिग्मोमेमोमीटर। स्पिग्मोमेमोमीटर जो बीपी होता है, बीपी इंस्ट्रूमेंट है जो रक्तचाप को नापते हैं, उस मशीन का नाम है स्पिग्मोमेमोमीटर जो मेडिकल डिपार्टमेंट में यूज में लिया जाता है। सतलज और तीस्ता नदी के बीच स्थित हिमालय को कहा जाता है। सतलज और तीस्ता नदी के बीच हिमालय को क्या कहा जाता है। तो उत्तर होगा कुमायूं हिमालय। सही उत्तर होगा कुमायूं हिमालय। सतलुज और तीस्ता नदी के बीच जो हिमालय को है उसे कुमायूं हिमालय कहा जाता है। नोक्रेम उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है। नोग्रेम उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है। तो उत्तर होगा मेघालय। मेघालय राज्य में बड़ी धूमधाम से बनाया जाता है। यह आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और आप हमारे वीडियो में बने रहें। भारत के कार्यपालिका का प्रधान कौन होता है। जो भारत की जो कार्यपालिका है उसका प्रधान कौन होता है। तो इसका सही उत्तर होगा राष्ट्रपति। भारत के कार्यपालिका प्रधान राष्ट्रपति होता है जो इसको कार्यभार संभालता है। तो नेक्स्ट पर्सन होगा मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का पीएच मान कितना होता है। मिल्क मिल्क ऑफ मैग्नीशियम का पीएच मान कितना होता है। लगभग एग्जाम में आया हुआ है, आपको ध्यान है तो आप इसका उत्तर कमेंट में दे सकते हैं। मिल्क ऑफ मैग्नीशियम का पीएच मान 10.5 होता है। 10.5। प्रधानमंत्री रोजगार योजना की शुरुआत कब हुई थी। जो प्रधानमंत्री रोजगार योजना है उसकी शुरुआत कब की गई थी। तो इसका उत्तर होगा 1993 के अंदर प्रधानमंत्री रोजगार योजनाओं की शुरुआत की गई थी। नेक्स्ट है प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद में वर्णित है। प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार कौन से अनुच्छेद में है। तो उत्तर होगा अनुच्छेद 21। सही उत्तर है अनुच्छेद 21 में प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार अधिकार है जो में वर्णित किया गया है। मानव जीवन की उत्पत्ति का सिद्धांत किसने किया।
मानव जीवन की उत्पत्ति का सिद्धांत है, उस सिद्धांत किसने दिया था? तो उत्तर होगा चार्ल्स डार्विन। सही उत्तर है चार्ल्स डार्विन। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर जरूर करें, जिससे हमारा हौसला बढ़ेगा। नेक्स्ट पर्सन होगा, चारों वेदों में कौन सा वेद विशेष रूप से कार्य कर्म कांडों से संबंधित है? चारों वेदों में कौन सा वेद है जो विशेष रूप से कर्म कांडों में संबंधित है? तो उत्तर होगा सही यजुर्वेद। यजुर्वेद सही उत्तर है। विद्युत मोटर में कौन सा नियम काम करता है? विद्युत मीटर के अंदर कौन सा नियम है जो काम करता है? तो उत्तर होगा फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। विद्युत मोटर में फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम है, वो काम करता है। आधुनिक आवर्त सारणी में कितने वर्ण होते हैं? आधुनिक आवर्त सारणी है उसमें 18 वर्ण होते हैं, 18 आवरण होते हैं। नेक्स्ट पर्सन है, आधुनिक आवर्त सारणी में कितने आवर्त होते हैं? तो उत्तर होगा 7 आवर्त। सही उत्तर है 7 आवर्त। टूथपेस्ट की प्रकृति कैसी होती है? टूथपेस्ट से कैसा होता है? तो उत्तर है क्षारीय। टूथपेस्ट है जो एक क्षारीय होता है। लाल बहादुर शास्त्री संस्कृत विश्वविद्यालय कहाँ है? लाल बहादुर शास्त्री संस्कृत विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है? तो उत्तर होगा नई दिल्ली। लाल बहादुर शास्त्री संस्कृत विश्वविद्यालय नई दिल्ली में स्थित है। योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी? उत्तर होगा अपना सही उत्तर है 15 मार्च 1950 से। योजना आयोग की स्थापना 15 मार्च 1950 में की गई थी। तो आप इसी तरह से बने रहें। नेक्स्ट पर्सन है आवर्त। नेक्स्ट है कौन सा अनुच्छेद शिक्षा के अधिकार से संबंधित है? कौन सा अनुच्छेद है जो शिक्षा के अधिकार है को उसमें दिया गया है, संबंधित है? तो आप इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर दें और आप हमारे वीडियो में बने रहे लास्ट तक। तो सही उत्तर होगा इस प्रश्न का अनुच्छेद 12A। 12A पंचायती राज का त्रिस्तरीय रूप किसने दिया था? जो पंचायती राज था उसका त्रिस्तरीय रूप था, वो किसने दिया था? तो उत्तर होगा सही उत्तर है बलवंत राय मेहता समिति। जो बलवंत राय मेहता समिति थी उसने पंचायती राज का त्रिस्तरीय रूप दिया था। नेक्स्ट पर्सन होगा कौन सी नदी महाबलेश्वर की पहाड़ियों से निकलती है? कौन सी नदी है जो महाबलेश्वर की पहाड़ियों के में से होकर निकलती है? तो सही उत्तर होगा कृष्णा नदी। कृष्णा नदी है जो महाबलेश्वर की पहाड़ियों से होकर गुजरती है। आपको याद रखना है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। भारतीय दंड संहिता 124A किससे संबंधित है? जो भारतीय दंड संहिता है, संहिता 124A, वो कौन से विद्रोह से या से संबंधित है? तो उत्तर है देशद्रोह। ये देशद्रोह से संबंधित है। सही उत्तर देशद्रोह है। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य किस देश के संविधान से लिया गया है? भारतीय संविधान का मौलिक कर्तव्य है वो कौन से देश के संविधान से लिया गया है? तो इसका आपको भली भांति पता होगा, तो उत्तर आप कमेंट बॉक्स में जरूर दें। सही उत्तर होगा रूस। रूस के संविधान से इस मौलिक कर्तव्य को लिया गया है, रूस। नेक्स्ट पर्सन होगा इस प्रकार से आपका बिहार का शोक किस नदी को कहते हैं? बिहार का शोक किस नदी के लिए कहते हैं? उत्तर है कोसी। कोसी नदी के लिए बिहार का शोक कहते हैं। सही उत्तर है कोसी नदी। मानव शरीर में यूरिया चक्र किस अंग में होता है? मानव शरीर के अंदर यूरिया का जो चक्र है वो कौन से अंग में होता है?
तो आप इसका उत्तर कमेंट में दे, लगभग सभी जानते हैं तो इसका उत्तर जरूर कमेंट में दे। तो उत्तर होगा यकृत। यकृत ये पिछले खेतड़ी की खान कहाँ है? खेतड़ी की खान है वो कहाँ पर है, किस राज्य में स्थित है? तो इसका उत्तर होगा, सही उत्तर होगा राजस्थान। राजस्थान में खेतड़ी सबसे ज्यादा है और इसका उत्तर होगा राजस्थान। वॉशिंग सोडा की प्रकृति कैसी होती है? वॉशिंग सोडा है उसकी प्रकृति किस प्रकार की होती है? तो उत्तर है क्षारीय। क्षारीय प्रकार की होती है। वॉशिंग सोडा की प्रकृति क्षारीय प्रकार की होती है। नेक्स्ट पर्सन है, सिंधी भाषा को 8वीं अनुसूची में कब जोड़ा गया? सिंधी भाषा है उसको 8वीं अनुसूची में किस सन में जोड़ा गया है? तो उत्तर होगा 1967 के अंदर। सही उत्तर है 1967। नेक्स्ट पर्सन है, निवारक निरोध किस अनुच्छेद से संबंधित है? निवारक निरोध है वो कौन से अनुच्छेद से संबंधित है? तो उत्तर होगा अनुच्छेद 22। तो आप हमारे वीडियो में इसी तरह से बने रहें। नेक्स्ट पर्सन है आपके लिए इस प्रकार से है, भारत में प्रथम मेडिकल कॉलेज किस गवर्नर द्वारा स्थापित किया गया था? प्रथम मेडिकल कॉलेज है वो कौन से गवर्नर के द्वारा स्थापित किया गया था? तो इसका उत्तर होगा, सही उत्तर है लॉर्ड विलियम बेटिक। लॉर्ड विलियम बेटिक। जय हिंद, जय भारत।